हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा शो एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ के बिल्कुल नए एपिसोड में। दर्शकों, आज के जो हमारे गेस्ट है ना, वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इनका इंट्रोडक्शन पढ़ के मैं हिल गई थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि महज 28 साल की उम्र में 28 ईयर ओल्ड बॉय इन्होंने खुद का एक ग्रुप फॉर्म किया है जिसमें 4000 से ज्यादा लोग हैं। अब ये लोग केवल भारत से नहीं हैं, भारत के बाहर कई देशों से हैं, जिनमें पाकिस्तान में से भी लोग इनके ग्रुप में शामिल हो चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रीचिंग इनका फुल टाइम का काम है। इन्होंने काफी जॉब्स किए हैं। अभी भी ये एज अ डिजिटल मार्केटर एक बड़े से कॉलेज में जॉब कर रहे हैं, उसका सोशल मीडिया का वेबसाइट वगैरह हैंडल कर रहे हैं और प्रीचिंग भी उतनी ही जोरों शोरों से कर रहे हैं। अब मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी। मैं आप सभी के बीच बुलाना चाहूंगी हमारे इस वर्चुअल स्टेज पर उज्जैन से दुर्गेश सोनी जी को। हरे कृष्णा स्तुति जी। कैसे हरे हैं आप? कृष्णा दुर्गेश जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? बस मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ठीक होने के साथ साथ मैं और मेरे दर्शक हम सभी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और उतावले हो रहे हैं आपके मुख से आपकी पूरी जीवन शैली सुनने के लिए। आपका इंट्रोडक्शन पढ़ के, सुन के, समझ के मेरे तो सर के ऊपर से सब जा रहा था। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और हम इन बातों की शुरुआत करते हैं आपके चाइल्डहुड से। आप अपने बचपन की कुछ यादें हमारे साथ साझा करिए। बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं मेरा जन्म जो है उज्जैन में हुआ है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही शरारत के साथ गुजरा है, क्योंकि और मुझे तो कहीं न कहीं लगता है कि कृष्ण भक्त तो शरारत होते हैं, क्योंकि कृष्ण शरारती हैं, राइट? उनकी कुछ ना कुछ तो गुण अंश कृष्ण दे ही देते हैं, राइट? तो अब मैं आपको बताऊँगा कि मेरी जो माताजी हैं वो दीक्षित हैं, कृष्ण भक्त हैं, और मेरे पिताजी शिव भक्त हैं। साथ ही साथ मेरे एक बड़े भाई साहब भी हैं, वो भी शिव भक्त हैं। उनका झुकाव पिताजी की तरफ रहा शुरुआत से, और मेरा झुकाव मेरी माताजी की तरफ रहा शुरुआत से। तो इसलिए मेरे अंदर कृष्ण भक्ति का गुण है। लेकिन क्योंकि पिताजी और माताजी दोनों अलग-अलग हैं, यानी एक शिव भक्त, एक कृष्ण भक्त, इसी वजह से मुझे भी दोनों तरफ का ब्लेसिंग्स मिला, शिव जी का भी और कृष्ण का भी। दोनों तरफ की टीचिंग्स मुझे मिली। और बचपन के बारे में जैसा मैं आपको बता रहा था कि मैं जब स्कूल लाइफ में था, तो स्कूल लाइफ में मैंने खूब चीटिंग करी है एग्जाम्स में। नो डाउट मैं स्कूल में पढ़ता था काफी। एक लेवल था कि जब तक मैंने खूब अच्छी पढ़ाई करी, लेकिन उसके बाद कुछ एसोसिएशन ऐसा मिला जिनके साथ मैं मस्ती ज्यादा करने लगा, मस्ती में ज्यादा ध्यान देने लगा, लेकिन पढ़ाई मेरी कमजोर होते गई। और वहीं से मैंने सीखा कि अगर पास होना है तो चीटिंग करो, पास होना है तो चीटिंग करो। तो बस तो चीटिंग करते करते मैं पास होने लगा। क्योंकि चीटिंग भी मैंने कब शुरुआत करी, क्योंकि मुझे नहीं था कि मुझे चीटिंग करनी है, राइट? क्योंकि घर से ऐसा कुछ बताया नहीं गया या सिखाया ही नहीं गया, है ना? घर में से हमेशा सीख अच्छी दी जाती है, तो डर रहता कि नहीं, चीटिंग करना गलत बात है, चीटिंग करना गलत बात है। लेकिन जो एसोसिएशन में रहा वहां तो सिखाया गया कि चीटिंग करो, पास होना है चीटिंग करो, पढ़ो लिखो मत चीटिंग करो। लेकिन जब पहला डर था, तो फर्स्ट यूनिट टेस्ट में फेल हुआ, सेकंड में फेल हुआ, तब जब कंटिन्यूसली फेल हो रहा क्योंकि पढ़ाई कम कर दी, एसोसिएशन मेरा बहुत ही गलत लोगों के साथ था, तो फिर मैंने कहा नहीं, अब चीटिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने खूब चीटिंग करी। तो चीटिंग करते 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 पास हुआ। लेकिन जब फाइनल एग्जाम आई, फाइनल एग्जाम में इतनी दूरी बना दी, इतना स्ट्रिक्टनेस स्कूल में हो गया था कि चीटिंग करना पॉसिबल नहीं था। बट स्टिल मैं फिर भी पास हुआ, और यकीन मानेंगे आप, फर्स्ट डिवीजन के साथ पास हुआ। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भले ही चीटिंग करी, लेकिन वो चीटिंग करने की भी एक कला होती है। मुझे लगता है कि वो पढ़ पढ़ के दिमाग में बैठता गया और याद होता गया, और फाइनली मैं फाइनल एग्जाम में भी पास हुआ। तो साथ ही साथ कुछ और इंसिडेंट्स में छोटा सा एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा, जब चाइल्डहुड मेमोरी में मतलब बचपन में मैंने बताया है। काफी सारे फ्रेंड्स हुआ करते थे, बिल्कुल। और कृष्ण जो हैं उनको मैं एज अ फ्रेंड ही मानता था, क्योंकि उस वक्त भी छोटी छोटी सी मूवीज आती रही भगवान कृष्ण की, जो आज के टाइम पे भी आ रही है, लिटिल कृष्णा, उस तरह की मूवीज तब भी थोड़ी बहुत आती रहती थी। तो ऐसी फीलिंग थी कि हाँ, कृष्ण इज बेस्ट फ्रेंड, कृष्ण इज बेस्ट फ्रेंड। कहता था, मानता था या नहीं मानता था, वो उस वक्त समझ नहीं थी, सिर्फ बोलने के रूप से हाँ कृष्ण इज बेस्ट फ्रेंड, कृष्ण इज बेस्ट फ्रेंड। लेकिन तब नहीं पता था वो कृष्ण बेस्ट फ्रेंड सही में ही बन जाएंगे और मेरे जीवन को अपने हाथ से चलाएंगे। तो बस यही छोटी सी मेमोरी थी। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा। मैं ना पैसों के मामले में बहुत
रहता था कि मुझे पैसा चाहिए, तो पैसा जहाँ पड़ा हुआ दिखता था उसको फटाक से उठा लेते। मुझे याद है मेरे घर में एक माता पिता और सब बैठे हुए थे और नीचे 500 का नोट पड़ा हुआ था। मैंने देखा कोई देख तो नहीं रहा है, मैं चुपचाप गया और पैर ऐसे उस पर रख दिया और मैं इधर उधर देखते देखते मैंने चुपचाप से नीचे वो 500 का नोट उठा के जेब में रख लिया। और मुझे बाद में पता चला कि मेरे पिताजी ने वो चीज देख ली है। तो यही मेमोरी थी माता जी। मतलब जैसे जैसे आप बता रहे थे मैं इस पूरे सीन को विजुअलाइज कर रही थी कि कैसा होगा कि मतलब आपके पेरेंट्स बैठे हैं और वो 500 का नोट पड़ा है, कोई देख तो नहीं रहा है। मतलब काफी मजेदार है सुनने में ये। और एक बात जो मैंने पकड़ी है आपकी बातों में वो ये थी कि आप पहले मतलब बचपन से ही आपके जो दोनों माता पिता हैं, जो आपके पेरेंट्स हैं, वो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थे। आपकी जो माता थी वो कृष्ण भक्त हैं और जो पापा हैं वो शिव भक्त हैं, और बचपन से ही आपको वो मॉरल्स प्रिंसिपल्स आपके दिमाग में, आपके प्रोग्रामिंग जो आपकी थी वो इस हिसाब से की गई थी कि क्या सही है क्या गलत, इसका ज्ञान आपको था। लेकिन जब आप एक एसोसिएशन में गए, एक इनअप्रोप्रिएट एसोसिएशन में, वहां पे आपको चीटिंग करने के लिए मोटिवेशन मिली। तो आपने मुझे ये बोला कि शुरुआत के दिनों में जब आपकी पढ़ाई कम हुई और मस्ती ज्यादा हुई तो आप कुछ एग्जाम्स में फेल हुए क्योंकि आपकी पढ़ाई नहीं हो रही थी, और उसके बाद आप कन्विंस हो गए कि मुझे पास होने के लिए चीटिंग करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि इतने सालों से जो आपके माता पिता थे, जो आपको वो ज्ञान दे रहे थे, सबकॉन्शियसली जो आपके आजू बाजू हो रहा था, उसका असर इन कुछ दोस्तों के सामने इतना कमजोर पड़ गया कि ये आप इससे कन्विंस हो गए कि चीटिंग करके मुझे पास होना है, राइट? बिल्कुल आपने ये बात सही कही है, लेकिन उस वक्त एसोसिएशन जो स्कूल वाले लोगों के साथ था ना ज्यादा था। 6 घंटा स्कूल वाले दोस्तों के साथ, उन्हीं के साथ कोचिंग जाना, उन्हीं के साथ खेलना, माता पिता के साथ रहना। नो डाउट माता पिता की सीख थी, इसलिए पता था कि ये गलत है, इसलिए पता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत कर रहा हूँ। लेकिन 8-9 घंटा में अगर इधर इनअप्रोप्रिएट एसोसिएशन करूंगा, गलत संग करूंगा, तो वो स्वाभाविक सी बात है दिमाग में ज्यादा बैठेगा। ये भी बड़ी सही बात बोली आपने कि भले ही वो माता पिता हैं, मैं उनके साथ रहता हूं, लेकिन ज्यादा समय मैं जिसको दे दूंगा उसके साथ उन जैसा ढलने लगूंगा। अच्छा, आपने फिर ये भी कहा कि लास्ट के फाइनल एग्जाम में बिना चीटिंग के आप फर्स्ट रैंक से पास हो गए। इसके बाद आपके उन दोस्तों का क्या रिएक्शन था? नहीं, दोस्त लोग तो मानने को तैयार ही नहीं थे ना कि मैं बिना चीटिंग के पास हुआ हूँ। उनका तो यही था कि नहीं चीटिंग करिए भाई, दिखा कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, सब ढूंढ लिया लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। तो वो आज भी यकीन नहीं करते हैं, उनको लगता है कि हमेशा चीटर और चीटिंग ही करता है। इसके बाद आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में कुछ बताइए। कॉलेज लाइफ में स्थिति मैं बताऊं तो मैं एक अकेला लौता स्टूडेंट था, क्योंकि मैंने एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। मैंने बीबीए किया है, पर बीबीए में मैं जब कॉलेज में एडमिशन लिया तो पता चला कि मैं अकेला लड़का था बीबीए में पूरे कॉलेज में। कॉलेज एक्चुअली नया नया बना था और पूरे कॉलेज में मैक्सिमम 50-60 बच्चे होंगे। तो आप विचार कीजिए कि कैसा मेरा कॉलेज लाइफ, मतलब कॉलेज लाइफ मैंने देखा ही नहीं, क्योंकि अकेला बच्चा था। मतलब टीचर्स वेट करते थे कि कब दुर्गेश आएगा और कब हम उसको पढ़ाएंगे। तो मैं जाता था स्टाफ रूम में, मैं कहता था मैं आ गया हूँ, तब मुझे पढ़ाया जाता था। तो मेरा कॉलेज लाइफ कुछ खास रहा नहीं। एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था, जो मेरे सीनियर थे कॉलेज में। तो स्वाभाविक सी बात है, भले ही कम बच्चे हों लेकिन सीनियर और जूनियर में रैगिंग वाला हिस्सा जरूर आ ही जाता है, रिमांड ली जाती है। तो मेरे साथ बिल्कुल ऐसे इंसिडेंट हुआ था और मुझे बताते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आएगी कि जो मेरी रैगिंग ली गई थी वो एक लड़की थी और उसने मुझे काफी धमकाया था और अपने छड़ी से मुझे मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन काफी टीचर्स ने आके बचाव किया। और मैं काफी घबरा गया था, क्योंकि मैं बचपन से ही बहुत ही ऐसा रहा हूँ कि मुझे बोलना नहीं आता, किसी को फेस करना नहीं आता, किसी को मैं डरा नहीं सकता, किसी को धमका नहीं सकता। ये नॉर्मलिटी जो सादगी है, सिंप्लिसिटी, वो शुरुआत से ही आई है मेरे अंदर। तो मैं नहीं फेस कर पाता था और मुझे लोगों ने बोला यार लड़की नहीं रैगिंग ली, तूने थप्पड़ नहीं मारा, तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया। तो उसके बाद मुझे याद है कि मेरा बीपी भी काफी बढ़ गया था और मैं घबरा गया था। कॉन्शियसनेस मेरी चली गई थी। सारे टीचर्स लोगों ने मुझे उठाकर डॉक्टर के पास ले गए थे, वहां पे जो भी ट्रीटमेंट हुआ। उसके बाद एक डर बैठ गया था कि अच्छा, एक चीज और थी कि एक लड़की ने, क्योंकि सब दोस्त लोग कह रहे थे, जिनको भी बता रहे थे लड़की से तू रैगिंग हो गई, लड़की से तू ऐसा सुनकर आ गया। पर मैं फिर, जैसा मैंने आपको बताया, मैं बोल नहीं सकता चाहे लड़की हो या लड़का।
और एक सिंप्लिसिटी रही है मेरे अंदर। तो मैं हर जगह जाने से घबराता था कि कहीं जाऊँगा मार्केट में, कॉलेज में, कहीं मॉल में या सिनेमा में, कहीं वो एकदम सामने से तो नहीं आ जाएँगी, और अगर आ गई तो क्या रिएक्ट करेंगी? क्योंकि मैंने उनके अकॉर्डिंग, उनकी नज़र में तो मैं अगर रो दिया हूँ, तो मतलब मैंने सिम्पैथी गेन कर लिया। अगर सिम्पैथी गेन कर ली है, तो फिर सब मेरे पक्ष में है, उनके अकॉर्डिंग। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में दिमाग में बस यही चल रहा था कि ऐसा होगा, तो मैं क्या फेस करूँगा, क्या बोलूँगा? पर मैं किसी भक्त के संपर्क में आया और उन भक्त ने मुझे कहा कि देखो, सबसे पहली चीज़ तो हमेशा ऐसी चीज़ों से दूर रहना सीखो। अपनी पढ़ाई और अपना घर और जो तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं उनका संग, बस इसके अतिरिक्त कहीं ध्यान मत दो, तो तुम बच जाओगे, राइट? क्योंकि मुझे याद है उन्होंने जब ये बात कही तो मुझे समझ में आया कि जिसने मेरी रैगिंग ली, उसके साथ मेरी मित्रता थी। मुझे पता था उसका नेचर कैसा है, मैं जानता था उसका नेचर बहुत खराब है, पर फिर भी मैंने उसका संग किया। मुझे लगता था कि यार मैं इसके साथ रहूँगा तो मुझे सपोर्ट मिलेगा, मुझे कोई डराएगा नहीं, कोई धमकाएगा नहीं, राइट? होता है ना कि जैसे हम नेता के पास चले जाएँ तो सही रहेगा, किसी राजनेता को दोस्त बना ले, पुलिस ऑफिसर को दोस्त बना ले तो सही रहेगा। तो उस वक़्त मेरे दिमाग में ये था, तो मुझे समझ में आ गया कि नहीं, मैंने गलती करी थी, गलत मैं था, इस वजह मेरे साथ ऐसा हुआ। पर फिर उन्होंने हम्म। बताया, मैंने कहा कि मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही, मैं कैसे बोलूँ? उन्होंने कहा कि भगवान ने हमें जो अभिशाप यानी जो तकलीफें दी है, दुःख दिया है, दुःखालय शाश्वतम, दुःख दिया है, लेकिन उसके साथ-साथ एक वरदान दिया है, वो वरदान है भूलने का वरदान। आपके जीवन में कुछ भी हो जाए, आपके सगे-संबंधी की मृत्यु हो जाए या आपको टेंशन आ जाए, डिप्रेशन आ जाए, लेकिन वक़्त के साथ-साथ आप उस चीज़ को भूल जाओगे। भगवान ने वरदान दिया है कि आप भूल जाओगे और उसको जीना सीखोगे। बस ये एक वक़्त ही था, जिसने मुझे वहाँ से आगे बाहर निकाला और मैं आज आपके सामने हूँ। वरना पर इसका एक एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, अगर वो उस वक़्त भक्त मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं आता, तो शायद मैं डिप्रेशन में होता। वो भक्त ही था जिसने मुझे उस डिप्रेशन से बाहर निकाला। आपने शुरू किया तो आपने ऐसे शुरू किया कि मेरे कॉलेज में कुछ खास दोस्त नहीं थे, टीचर्स वेट करते थे। मैं आता था तब मेरी क्लास शुरू होती थी। आपके आंसर ने यहाँ से यहाँ जो पेस पकड़ा है कि एक दोस्त था जिसको मैं जानता था, उस लड़की ने मेरी रैगिंग कर दी, मैं उससे कुछ बोल नहीं पाया, मैं डर गया, मैं हॉस्पिटलाइज़ हो गया। ये मतलब थोड़ा टॉपिक से अगर हट के मैं अपने ऑडियंस को एड्रेस करूं, दर्शकों को ये कह दूं कि रैगिंग बहुत जोरों शोरों से होती है और एक ऐसी चीज है जो जिसके बारे में कोई कंप्लेन नहीं करता, क्योंकि ये कोई क्राइम नहीं है, ये कोई क्राइम नहीं है ना, ऐसे तो है नहीं कि किसी ने किसी को मार दिया। ये शुरू होता है मजाक उड़ाने से, लेकिन ये टाइम के साथ साथ इतना गंभीर हो जाता है कि जैसे दुर्गेश जी ने कहा कि अगर वो भक्त इन्हें नहीं मिले होते तो आज ये डिप्रेशन में होते। आई एम श्योर आप सब में से कोई किसी की रैगिंग नहीं करता होगा, लेकिन यदि थोड़ी सी भी करते हैं तो मत करिए। सामने वाले के मेंटल हेल्थ पे, मानसिक स्वास्थ्य पे ये बहुत बड़ा धब्बा छोड़ सकता है। और यदि आप किसी को जानते हैं जिसका स्वभाव, नेचर थोड़ा इस टाइप का है, उसे भी सुधारने की कोशिश कीजिए। दुर्गेश जी, आपके आंसर पे वापस आते हैं। क्या इस्कॉन से पहला कनेक्शन भी आपका यही था? क्या इस भक्त ने आपको इस्कॉन से इंट्रोड्यूस किया था? तो स्तुति, मैं बताना चाहूँगा, नहीं, वो पहला इंटरेक्शन मेरा इस्कॉन के साथ नहीं हुआ था। मैंने जैसा बताया, मेरी माताजी एक भक्त हैं और इस्कॉन उज्जैन जो है, उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लेकिन उससे पहले इस्कॉन एक कम्युनिटी हॉल में रेंट पे था। तो मेरी माताजी मुझे वहाँ पे ले जाया करती थी। मेरे फादर भी थे, मेरे भाई भी थे, लेकिन मैं बहुत छोटा था। बस उस वक़्त ये था कि हाँ, प्रसाद पाना है, सामने भगवान है, हाथ जोड़ना है, मतलब भाव विभोर से क्या दर्शन होते नहीं पता था। नॉर्मली हाथ जोड़ने, ये सब करने, तो वो सारी चीज़ें थी। और मैं अपनी माताजी के बारे में बताना चाहूँगा। मेरी माताजी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में मैनेजर की पोस्ट से रिटायर्ड हुई 2012 में। इस वजह से इस्कॉन में जाना होता था, लेकिन कम, क्योंकि माताजी जॉब करती थी, पिताजी का बिज़नेस था, तो जब वो लेके जाते थे, तो तब से इस्कॉन का क्या इस्कॉन है, इंटरेक्शन तो था, वहाँ के भक्त लोग जानते थे, मेरी माताजी को जानते थे। लेकिन 2009 जो है, जो मैंने आपको बताया जैसा कि मेरा एक भक्त से इंटरेक्शन हुआ था, उन दिनों मेरे शिक्षा गुरु बने थे फाइनली इस्कॉन में। तो मैं उनके संपर्क में आया था, उन्हीं से मैंने शिक्षाएँ प्राप्त करी, जो आज भी वो मुझे शिक्षाएँ देते रहते हैं, और उन्होंने ही मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने ही मुझे बताया कि जब तक आप अपने कार्य से कार्य रखोगे, किसी और की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो, ऐसे गलत संग लोगों का बंद करो, अच्छा संग करो, अच्छे लोगों के साथ रहो, और माता-पिता जो कह रहे हैं उनकी बात का अनुसरण करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तब तक तुम खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। अन्यथा अन्यथा अगर गलत संग में पड़ोगे, कहीं भी कैसे भी पड़ जाओ, एक एक व्यक्ति का संग करो, लोगों का संग मत करो। एक व्यक्ति का भी अगर संग कर लिए ना, तो वो गलत व्यक्ति का संग भी आपको डुबा देगा।
तो बस वो पहला इंटरेक्शन था मेरा इस्कॉन में, और फिर मैंने काफ़ी समर कैंप अटेंड करना शुरू किए, और धीरे-धीरे करते-करते, हाँ, मैं फिर बताना चाहूँगा मेरे इस्कॉन में शिक्षा गुरु थे, बट फिर भी इस्कॉन के साथ कनेक्शन भी था, फिर भी मैं भक्त था देवी का। जैसा मैंने आपको बताया कि मैं माता रानी का भक्त हुआ करता था, और जब मेरे साथ रैगिंग हुई थी, तो मैं बहुत रो रहा था, और मैं उनको कह रहा था कि माँ ऐसा क्यों? मतलब वो तो लड़की है ना, उनको कहते हैं कि वो आपका अवतार है, लड़की माता रानी का अवतार होती है, तो आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या वो ज़्यादा मैटर करती है क्योंकि वो लड़की है और मैं लड़का हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया? बचपन था, छोटा था, लेकिन ऐसे भाव आते थे, और फिर उन्हीं की कृपा से शिव जी का भी भक्त बना। शिव पुराण पढ़ते शिव भक्त बना, और फिर शिव जी की कृपा से, शिव जी के आशीर्वाद से फाइनली मैं कृष्ण भक्त बना। इस्कॉन के साथ कनेक्शन था मेरा, लेकिन इधर ज़्यादा झुकाव था, इस तरफ ज़्यादा झुकाव था, शिव जी का भक्त बना, और शिव जी की कृपा से फिर फाइनली मैंने इस्कॉन में रेगुलर बेसिस पे जाना शुरू किया, वहाँ के एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। जो मेरे शिक्षा गुरु मुझे बातें बताते थे, उनका अनुसरण करना शुरू किया। इस तरह से मैं इस्कॉन के कनेक्शन में आया। हम्म मतलब अगर आपके इस पूरे आंसर को मैं एक लाइन में समराइज करने की कोशिश करूं, तो इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है कि फैमिली इजंट ऑलवेज ब्लड। इसका मतलब ये कि जिनसे खून का रिश्ता होता है, जरूरी नहीं कि वो आपके परिवार हैं। अब मैं बताती हूँ कि मैंने इसको यहाँ पे यूज क्यों किया है, क्योंकि आपकी मम्मा दीक्षित थी, आपकी जो माता जी थी वो दीक्षित थी। वो आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं, लेकिन इस्कॉन लेके जाया करती थी। और एक जो ट्रेडिशनल मेथड है पूजा करने का, जो ट्रेडिशनल मेथड है कि प्रसाद ले लो, हाथ जोड़ लो, वो आप करते आए थे इतने टाइम से। आप इस्कॉन को जानते थे, इस्कॉन आपको जानता था, वो चलते आए थे। लेकिन जब तक जिंदगी में एक हादसा नहीं हुआ, एक वेकअप कॉल नहीं मिला, तब तक आपका इस्कॉन से रिश्ता नहीं बंधा। देखिए, आप किसी को जान सकते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज आप किसी को जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपका उस व्यक्ति से या उस चीज से कोई रिश्ता है। तो मैंने ये बहुत से इंटरव्यूज में बोला है, और मैं जितनी बार मुझे मौका मिलेगा उतनी बार बोलूंगी, क्योंकि मुझे ये बोल के बहुत आनंद आता है। कृष्ण में विश्वास होना, भगवान के किसी अवतार में, किसी रूप में विश्वास होना अलग बात है। लेकिन अगर आपका संपर्क किसी भक्त से हो गया, अगर किसी भी कारण से आप इस्कॉन के मंदिर में आ गए, तो इसका मतलब कृष्ण ने आपको चुना है। आपने कृष्ण को चुना होगा, लेकिन यदि आप इस्कॉन में आ गए, तो इसका मतलब कृष्ण ने आपको स्वयं चुना है। तो भले ही आप इतने टाइम से जानते थे, आप देवी माँ के भक्त थे, वहां पे थोड़ा सा निराश हो गए, आपने उनसे अपने दिल की बात कही, फिर मोटिवेशन से, प्रेरणा से आप शिव भक्त बने, आपने शिव पुराण पढ़ी, उसके बाद मोटिवेशन से, दुख से, प्रेरणा से आप इस्कॉन में जाने लगे। पहले आपको ले जाया जाता था, उस हादसे के बाद आप जाने लगे। तो मेरे ख्याल से 2009 आपके जीवन में वो टर्निंग पॉइंट था। स्तुति, मैं बताना चाहूंगा कि वो भी टर्निंग पॉइंट नहीं था, हाँ कह सकते हैं 50% टर्निंग पॉइंट, क्योंकि एक इंसिडेंट घटा। लेकिन क्या होता है ना, जब तक इंसान बार बार ठोकर नहीं खाए, और खतरनाक वाली ठोकर नहीं खाए, तब तक अक्कल नहीं आती। छोटी सी ठोकर से क्या फर्क पड़ता है ना, ये तो होता रहता है, छोटे छोटे इंसिडेंट। तो मटेरियल लाइफ में जैसे आप बढ़ते जाते हैं उम्र के साथ साथ, वैसे इच्छाएं आपकी बहुत बढ़ती है। आपको नाम कमाना है, आपको करोड़पति बनना है, आपको गाड़ी चाहिए, आपको सुंदर दिखना है, बहुत सारी इच्छाएं। तो इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेरे बहुत सारे प्लान थे, राइट। आपको मैं बताना चाहूंगा, मैं एक एक्टर बनना चाहता था शुरुआत से ही। मुझे था कि नहीं, मुझे मुंबई जाना है और मुझे एक बहुत बड़ा एक्टर बनना है। मैंने बहुत सारे थिएटर शोज किए, बहुत जगह जगह पे एक्टिंग करी है, और मुझे याद है मैंने एक फिल्म का ऑडिशन भी दिया था जो कि इंदौर में हुआ था, वो भी दिया। लेकिन जब मैं स्पिरिचुअल लाइफ में धीरे धीरे एंटर हो रहा था, तो ये जो इच्छाएं थी वो खत्म होने लगी। मैंने खुद से प्रयास नहीं किया। मेरे दिमाग में ये था कि यार, अगर मैं एक्टर नहीं बना तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मेरे सपनों के प्रति अटैचमेंट इतना तगड़ा था, इतना खतरनाक था कि नहीं, मेरे को एक्टर बनना है तो बनना है। मैं सबको बोलता था मैं एक्टर बन जाऊंगा, फिर आपके घर पे आऊंगा, बड़ी सी गाड़ी में आऊंगा, आप मेरे साथ फोटो खिंचवाना। लेकिन ये दिमाग में था, अगर वो टूट गया ना सपना, तो मैं मर जाऊंगा, मेरे को अपना फिर जीना ही नहीं है। लेकिन कृष्ण के साथ और भक्तों के साथ संपर्क होने के कारण मुझे अपने सपनों को छोड़ना नहीं पड़ा, अपने सपने खुद ही छूट गए, क्योंकि समझ में आने लगा कि कृष्ण कौन है, मेरा असली ड्रीम होना क्या चाहिए, असली स्वप्न होना क्या चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, मेरा फाइनेंशियल कंडीशन काफी वीक हुआ, हमारे घर का फाइनेंशियल कंडीशन काफी बिगड़ गया था, और मुझे लगा था कि मुझे अब कुछ करना पड़ेगा।
तो एक कंपनी थी, जिस कंपनी के लिए मैंने कुछ 1500-1600 रुपए मेरे बैंक में पड़े थे, उसके थ्रू मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा। और नेटवर्क मार्केटिंग आपको पता होगा, एक को जोड़ो, दूसरे को जोड़ो, तीसरे को जोड़ो, फिर पैसा कमाओ। तो वो कंपनी में मैंने ज्वाइन किया, लेकिन उसकी कंडीशन थी कि आपको लगातार 2 कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स में 30,000 का बिजनेस करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप कंपनी के बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। तो मैंने प्रोडक्ट ले लिया, हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं। तो शुरुआती, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्थिति, क्योंकि ये मेरा एक टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे। तो शुरुआती दिनों में 2 महीने का टाइम था। मैं सारे मित्रों के पास गया, अपने रिश्तेदारों के पास गया, अपने पड़ोसी के पास गया, कहा कि प्रोडक्ट खरीद लो, ऐसे-ऐसे फ़ायदे हैं। लेकिन प्रोडक्ट था 1500-1600 रुपए का, तो एक मिडिल क्लास के लिए खरीदना बहुत ही अफ़ोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। पर स्टिल मैं प्रयास करते गया, और मैं उससे काफ़ी ज़्यादा सोशलाइज़ हुआ करता था। मेरे सोशल मीडिया पे काफ़ी फ्रेंड्स थे, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट्स ही 1 डेढ़ हज़ार लोगों के थे। मैंने सबको मैसेज किए, भाई ये प्रोडक्ट खरीद लो, भाई ये प्रोडक्ट खरीद लो। जो दोस्त होते थे ना, भाई तू तो मेरा दोस्त है, तू तो मेरा जिगरी यार है, तेरे लिए कुछ भी कर देंगे। मुझे लगा कि यार ये मेरी हेल्प कर देंगे, इनको बोलना चाहिए भाई खरीद लो, खरीद लो। एक भी व्यक्ति ने एक भी प्रोडक्ट नहीं खरीदा। ऐसे ही करते-करते 58 डेज़, 58 दिन बीत गए, और मुझे समझ में आया कि मैं जिनसे उम्मीद रख रहा था, जिनकी उम्मीदों के बेसिस पे मैंने ये जॉइन किया, वो सब ने उम्मीद तोड़ दी। उनके सामने मैंने अपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को घटा दिया, उनके सामने मैं गिर गया, झुक गया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मेरी माताजी मंदिर में माला सेवा करती थीं उन दिनों, तो आज भी सेवा की, आज किचन सेवा करती हैं, उन दिनों माला सेवा थी। तो मैंने जिनके थ्रू जॉइन किया था, वो दिल्ली के एक व्यक्ति हैं। वो उज्जैन आए हुए थे, तो मैंने कहा कि ऐसा-ऐसा दिक्कत है। उन्होंने कहा ठीक है, 2 दिन बचे हैं अभी भी, हम कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी 30,000 का बिज़नेस 2 दिन में करना इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन फिर मेरी मम्मी ने कहा कि तूने अपनी तरफ से सब ट्राई कर लिया, सब कोशिश कर ली, लेकिन अब तू कहीं भी निकले, एक बार मंदिर आ, भगवान के दर्शन कर, उसके बाद तेरे को जो करना है कर। मैंने ठीक है। तो जो व्यक्ति आए थे दिल्ली से, तो उनका नाम आशुतोष है, तो वो आए थे और हम लोग मंदिर में गए। मैंने कहा चलो सुबह मंदिर में चलते हैं, और मंदिर में दर्शन किया। और उन दिनों मंदिर में जितने भी प्रभु जी थे, वो मुझे मेरी माताजी के थ्रू जानते थे कि मैं इनका बेटा हूँ। तो वो मेरे पास आए, कैसे हो? मैंने कहा अच्छा प्रभु जी, ये कौन है? मैंने बताया दिल्ली से आए हैं, एक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वो उसी कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल किया करते थे। बोले अच्छा ठीक है। तो इस प्रकार से ये बात भक्तों के बीच में पहुंची, और आप यकीन नहीं मानेंगे, जो बिजनेस 30,000 का बिजनेस करने के लिए मुझे 58 दिन बीत गए, वो 33 से 34,000 का बिजनेस 15 से 20 मिनट के अंदर मंदिर में खड़े-खड़े हो गए। वहाँ के भक्तों के माध्यम से, गृहस्थ भक्तों के माध्यम से, उनकी बीमारी, उनकी हेल्थ के इश्यू के माध्यम से मैं हैरान था, मैं शॉक था। जो मेरे साथ व्यक्ति आए थे वो भी शॉक थे। उन्होंने उन्होंने कहा कि मैंने अपने पूरे बिज़नेस लाइफ में, उनके फादर की बिज़नेस लाइफ में ये पहली बार देखा है कि 30,000 का बिज़नेस ऑन द स्पॉट खतरनाक एक ही बार में हुआ है। और वो भी इसको मिरेकल समझ रहे थे, मेरे लिए भी मिरेकल था। मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं क्यों किसी और के पास जा रहा था? क्यों मैं दोस्तों के पास जा रहा था? क्यों रिश्तेदारों के पास? क्यों पड़ोसियों के पास? क्यों स्ट्रेंजर लोगों के पास, अनजान लोगों के पास, कि खरीद लो, हेल्प कर दो, हेल्प कर दो। जबकि मेरी हेल्प करने वाला तो मेरे पास में ही था। मंदिर में ही मौजूद थे। मैं एक बार भी नहीं गया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, कृष्ण चाहते थे कि ठीक है, तेरे को इतना विश्वास है, जा, कर ले, विश्वास आज़मा ले इन पे। लेकिन अंत में जब ये ऐसा हुआ मिरेकल, तो फिर मैं आ गया। मैंने 16 माला जप शुरू करी। आर्थो अर्थात कि जिज्ञासु ज्ञानी, जैसे 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, उसमें है जैसे जिसको पैसा चाहिए भगवान के पास आते हैं। तो मेरे दिमाग में आ गया क्या, कि भगवान की भक्ति करो पैसा मिलेगा। क्योंकि मेरे को ऐसा मिला ना, 30,000 मिला ना, तो मेरे दिमाग में आ गया कि माला करो पैसा मिलेगा। भगवान की भक्ति करो पैसा मिलेगा। तो इस हिसाब से फिर मैं रोज माला करने जाता था सुबह को मॉर्निंग में, और जाने के बाद फिर माला जप करके, कंप्लीट माला जप करके, और वो भी ये था दिमाग में बैठ गया कि यार भगवान की थोड़ी तगड़ी भक्ति करते हैं, तगड़ी भक्ति करेंगे तगड़ा रिजल्ट मिलेगा। तो परिक्रमा करते करते 16 माला, मतलब 2.5 घंटा चलते चलते 16 माला जपा करता था। और ऐसे करते करते समय जब बीतता गया, तो भक्तों के माध्यम से, कोई स्ट्रेंजर नहीं है, कोई अननोन नहीं है, केवल गृहस्थ भक्तों के माध्यम से जो 1500 रुपए मैंने इन्वेस्ट किए थे, उसके जरिए मैंने 55 से 60,000 रुपए कमा लिए। तो ये कृष्ण का मिरेकल था कि मैं कृष्ण के पास आना और कृष्ण ही मुझे दे रहे हैं। पर मैंने एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं, चलेगा मैं तेरी स्टोरी? क्योंकि वो स्टोरी से आप समझ पाएंगे कि मैं ये यहाँ पे क्या बात कहना चाह रहा हूँ। मैंने एक स्टोरी सुनी थी एक आचार्य से, कि एक चोर था जो चोरी के उद्देश्य से भागवत के पंडाल में जाके बैठ गया था, और वहां पे देख रहा था किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना पैसा, मुझे किसका पैसा निकालना है। लेकिन वो वहां पे जो महात्मा जी थे, उन्होंने वर्णन किया कृष्ण का,
छोटे से बाल कृष्ण का कि उन्होंने सोने के कुंडल पहने हैं, घुंघराले बाल है, कमरबंद है, पैरों में पायल है, बहुत सारे आभूषण हैं। तो चोर के मन में लालच आया, यार ये बालक अगर मिल जाए तो जीवन भर की दिक्कत खत्म, जीवन भर कमाने का झंझट खत्म, इस बालक के आभूषण चुराऊंगा मैं। तो उन्होंने महात्मा जी से पूछा ये बालक कहाँ मिलेगा? महात्मा जी ने कहा ये वृंदावन में मिलेगा। कैसे पहचानूंगा ये बालक भाई? ये बोले घुंघराले बाल होंगे, मोर पंख होगा, हाथ में बांसुरी होगी, नन्हे नन्हे पैरों से भागता होगा, पायल की छन छन आवाज आती होगी। बोले अच्छा ठीक है। निकल पड़ा वो वृंदावन के लिए। उद्देश्य क्या है? भगवान के आभूषण को चोरी करना। तो इस उद्देश्य से वो निकल पड़ा और हर जगह जाके पूछता है कि ऐसा ऐसा बालक कहाँ मिलेगा। तो लोग अपनी बुद्धि के अनुसार किसी मंदिर भेज देते हैं या किसी के घर में भेज देते हैं, यहाँ पे वो बालक है। तो भगवान कृष्ण जब देखते हैं कि मेरा भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ मुझे ढूंढ रहा है, तो भगवान कृष्ण उसके सामने आ जाते हैं, अपने बाल रूप में आ जाते हैं। चोर जैसे ही देखता है, चोर हैरान हो जाता है उनकी सुंदरता को देखकर, उनकी मुस्कान को देखकर। कृष्ण कहते हैं कि बताओ तुझे क्या चाहिए, तू मेरे आभूषण लेने आया ना, ले मैं निकाल कर देता हूँ। चोर कहते हैं नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं। अरे ले ना। तो चोर बोलता है कि प्रभु मैं तो कंकर की तलाश में आया था, मुझे तो यहाँ पे कोहिनूर मिल गया। यानी कह रहे हैं कि आप मिल गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सीखा कि हम भगवान के पास अगर मांगने जाते हैं तो भगवान ऐसा देते हैं कि दूसरी बार मांगने की कभी इच्छा ही नहीं होती है। तो जब ये दृष्टांत मैं आपको बता रहा था, जो 1500 से मैंने 55 से 60,000 रुपए कमाया, उसके बाद मुझे लगा नहीं मुझे नहीं करना चाहिए। वो इच्छा धीरे धीरे खत्म हो गई इस कंपनी के साथ काम करने की। मतलब नहीं, छोड़, नॉर्मली एक छोटी सी जॉब करो और उसके बाद अपना करियर शुरू करो। बहुत ही एंगेजिंग स्टोरी बोली आपने दुर्गेश जी, और ये इतनी रिलेटेबल है कि भले ही कोई व्यक्ति, कोई आदमी इसको एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन ये जो पैसे की लालच है, लालच भी नहीं, ये जो एक तलब है, लालसा है, ये हर किसी के मन में होती है, मेरे आपके इस एपिसोड को देखने वाले एक एक दर्शक के। लेकिन ये जो स्टोरी आपने बताई कि वो व्यक्ति भगवान के आभूषण, उनके गहने चुराने के लिए गया था, लेकिन जब उसने भगवान को देखा तो उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई। आपके केस में भी वही हुआ कि आपने माला शुरू की, परिक्रमा करते करते माला की भगवान की, कि इसी बहाने मुझे क्या मिलेगा, मेरे को मेरे पैसे मिल जाएंगे, अच्छा जॉब मिल जाएगा, पैकेज मिल जाएगा, और वो आपको मिला भी। लेकिन दर्शकों, हमारे भगवान इतने कृपालु है ना, और भक्तों के साथ डील करने का इनका अपना अलग तरीका होता है। भगवान के तरीकों को कोई समझ नहीं पाता। और जैसे दुर्गेश जी ने अपने आप से बताया कि जब उन्हें जो चाहिए था वो मिलने लगा, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि मुझे तो ये चाहिए ही नहीं था। तो अभी इन चीजों को जरा साइड में रखते हुए जब आपके इंट्रोडक्शन पे जोड़ा जाते हैं, ये 4000 लोगों का जो टीम है, इस बारे में हमें कुछ बताइए। 2020 के लॉकडाउन में जैसे कोरोना आया, सारे चैनल पे पुरानी रामायण, पुरानी महाभारत शुरू हो गई थी। तब मेरे दिमाग में शाम को 7 बजे एक ख्याल आया। मैंने भगवान का दिया बत्ती किया, आरती करी, उसके बाद मेरे दिमाग में विचार आया क्यों ना अपन भी भगवत गीता पढ़ना शुरू करें। लॉकडाउन है, फुर्सत में बैठे हैं सब, चलो शुरू करते हैं। लेकिन सोशलाइज फ्रेंड्स लिस्ट में ऐड थे, तो मैंने कहा चलो इन्हीं को बोलते हैं। और मुझे टेक्नोलॉजी का कुछ आइडिया नहीं था, तो मैं कॉन्फ्रेंस कॉल होता है ना, जैसे एक टाइम पे 5 लोग ऐड हो जाते हैं, तो मैंने कुछ लोगों को शुरुआत की कि चलो इनको बोलो, इनको बोलो, इनको बोलो, करते करते सब बहुत सारे लोग आए, 30 लोग आए। आप यकीन मानेंगे कि 30 लोगों को मैंने कॉल पे भगवत गीता पढ़ना शुरू करी। और वो रेसिटेशन होता था, भगवत गीता पढ़ता, श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ता था। टाइम बांट गया था, एक वक्त पे से केवल 5 लोग आ सकते थे, 3 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, ऐसे मेरे स्लॉट्स थे। लेकिन 5 से 6 दिन में सब गायब, मुश्किल से 3 लोग बचे थे। तो उन 3 लोगों के साथ मैंने चला ठीक है 3 लोग ही सही, तो 3 लोगों को मैं कॉल पे भगवत गीता सुनाने लगा पढ़ पढ़ के। पर अब चैलेंज आना शुरू हुआ। ये मेरा पहला प्रचार का समय था, 3 लोगों के साथ शुरुआत करी। लेकिन ये 3 लोग मेरे ही दोस्त थे, मटेरियलिज्म के दोस्त थे। तो भौतिक संसार के मित्र, मतलब भौतिक संसार की बुद्धि, मुझसे लड़ाई किया करते थे, मुझसे तर्क वितर्क किया करते थे, ये कैसी बातें कर रहे हो, ये कैसी बातें कर रहे हो, और काफी इंसल्ट किया करते थे। बोले कि तू नहीं सुनाएगा तो कोई और सुना देगा। तो मुझे काफी रोना आता था, और मैंने इस बार ठान लिया कि अब मैं कॉल नहीं करूंगा। और मैं जब एक दिन मैं भगवत गीता पढ़ने बैठा, कॉल नहीं किया, लेकिन मैं भगवत गीता पढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे को इतना रोना आ रहा था। क्योंकि अभी तक डेली नियम था कि मैं सुना रहा हूँ, है ना, पढ़ के सुना रहा हूँ, लेकिन अब मेरे को कुछ सुनने वाला नहीं है। और मैं रो रहा था, इतने रो रहा था कि आंख में आंसू आ गए थे, मैं पढ़ नहीं पा रहा था। और अचानक से कॉल आ गया, भाई तूने कॉल नहीं किया आज। तो फिर मैंने उसको भगवत गीता फिर से पढ़ाना शुरू करी। ऐसे करते करते जून, मतलब 3 साढ़े 3 महीने में कंप्लीट हो गया। लॉकडाउन खुल गया, मतलब खत्म। एक बार भगवत गीता हो गई, अब कुछ करना नहीं है, चलो जॉब वॉब करते हैं। जॉब के लिए मैं वापस चला गया इंदौर।
लेकिन 11-12 दिन होने के बाद मुझे खांसी होना शुरू हुई, और उस वक्त खांसी होना कोरोना में बहुत खतरनाक था, डेंजरस था। तो वो खांसी ने मेरे को वर्क फ्रॉम होम दिलवा दिया तो मैं घर आ गया वापस। अब वर्क फ्रॉम होम होने के बाद मेरे पास एक फ्रेंड का मैसेज आया कि भैया इसका अर्थ क्या है, भगवत गीता के एक श्लोक का इसका अर्थ क्या है। वो अर्थ तो बता दिया मैंने, फिर दिमाग में आया क्या चलो घर आ गए तो फिर से शुरू करते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज था किसको बोलें, किसको शुरू करें, क्योंकि जितने थे वो तो गए। तो फिर भी मैंने एक छोटा सा पोस्टर बनाया, और जो पहले जिस व्यक्ति ने अटेंड किया था उनकी एक फ्रेंड आई थी कलकत्ता से, वेस्ट बंगाल से, वो आई। ऐसे करते करते कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू हुआ, 10-12 लोग जुड़े, और उन 10-12 में से एक भक्त थी जिनका पेज था इंस्टाग्राम पे महाभारत नाम से, और उस पे 8,000 फॉलोअर्स थे। उन्होंने वो पोस्टर वहां डाल दिया। बस फिर तो जो बाढ़ आना शुरू हुई। और आपको एक बात बता रहा हूँ, हैरानी होगी जानकर कि मेरा एक भक्त के साथ संपर्क भी हुआ था, और उन भक्त के माध्यम से मैं यूट्यूब जब मैंने शुरू किया था, और एक बात बताऊं, जितने भी बच्चे थे करीबन उन दिनों भी 400 लोग मुझसे जुड़ चुके थे, और उन 400 लोगों ने मुझे कभी देखा ही नहीं था। वो केवल मेरी आवाज सुनते थे, और उन्होंने मेरा फोटो भी नहीं देखा था। उनको लगता था कि कोई सीनियर होंगे, कोई बुजुर्ग होंगे, कोई दाढ़ी मूछ वाले बाबा होंगे जो सुना रहे हैं। लेकिन उनकी काफी जिद के बाद मैं यूट्यूब पर पहली बार आया। एक दिन मेरे पास मैसेज आया व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे डीपी थी अमोघ लीला प्रभु की। तो मुझे लगा कि उनके कोई फैन होंगे, लेकिन जैसे मैंने वॉइस नोट सुना वो आवाज थी अमोघ लीला प्रभु की, जो मुझे मेरी वीडियो को काफी अप्रिशिएट कर रहे थे। मैं हैरान था कि वीडियो मेरा प्रचार अमोघ लीला प्रभु जी तक पहुंचा। फिर मैंने उनको इन्वाइट किया कि प्रभु जी आप आइए, मेरे बच्चों को थोड़ा गाइड कीजिए। तो एक डिस्कॉर्ड करके एप्लीकेशन था, उनपे वो आए, प्रचार किया। ऐसे करते करते मेरा प्रचार बढ़ा। तो जो 3 लोगों से मैंने शुरू किया था, फिर एक ग्रुप फॉर्म किया, हरे कृष्ण डिवोशन नाम दिया, क्या नाम दे, हरे कृष्ण डिवोशन नाम दिया। और वो 3 लोगों से करते 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 4,500 आज की डेट में इंडिया, कनाडा, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, सब जगह से। इंडिया में आई थिंक ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां से भक्त लोग हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। ऐसे भी लोग आए स्तुति मेरे पास जो एक दिन पहले तक आत्महत्या करना चाहते थे, सुसाइड करना चाहते थे, मेरे मेरे साथ कॉल पे रोते थे, प्रभु जी मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। मैंने कहा आप एक बार क्लास में आओ। लेकिन जैसा आपने कहा कृष्ण बड़े कृपालु हैं, तो कृष्ण का नाम श्रवण करते करते उन्होंने इतनी शक्ति दे दी कि वो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और ऐसे मुस्लिम लोग भी आए जो मुस्लिम कृष्ण भक्त बन गए। पाकिस्तान से, बंगाल से कुछ मुस्लिम लोग आए, जो सिर्फ हम देखना चाहते हैं तुम्हारे धर्म में क्या है, इस उद्देश्य से आए थे। लेकिन वो भी कृष्ण भक्त बने और आज माला करते हैं। मतलब मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में ऐसा लग रहा है कि यदि आप कितने भी दिनों तक बोलेंगे दुर्गेश जी, तो हम ऐसे ही बैठ के सुन सकते हैं आपको, क्योंकि आपकी आंखों में, आपकी बातों में वो जो रस है, वो जो भाव है, वो जो प्योरिटी जिसे कहते हैं, वो शुद्धता है, वो साफ साफ झलक रही है। मतलब आप उज्जैन में बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हमारे दर्शक अपने घर में हैं, लेकिन एक एक शब्द जो आपके मुख से निकल रहा है वो सीधा हमारे हृदय को छू रहा है। मतलब एक व्यक्ति, मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल पे भगवत गीता सुनाना, उसमें भी अपने दोस्तों से लड़ाई हो जाना, 3 लोगों का बच जाना, फिर ऑफिस चले जाना, फिर वापस आ जाना, फिर भगवत गीता शुरू करना, मतलब ये बहुत इंस्पायरिंग है। और ये करने का ड्राइविंग फोर्स क्या था आपके, मतलब व्हाट केप्ट यू गोइंग, मोटिवेशन क्या था आपका कि क्यों प्रचार करूं मैं? कई बार ऐसा सिचुएशन बनी कि मैं नहीं करूंगा, क्योंकि चैलेंजेस आए, अलग अलग तरह के लोग आए, अलग अलग संप्रदाय के लोग आए, नास्तिक लोग आए, कुछ और लोग आए, उन्होंने आरोप लगाना शुरू किए, धमकियां मिलना शुरू हुई। मैंने कहा नहीं करना प्रचार, बहुत मुश्किल है, मैं अकेला हूँ। हालांकि मैं अपने शिक्षा गुरु के संपर्क में था, मंदिर के एसोसिएशन में था, नो डाउट शिक्षाएं प्राप्त होती, जो मुझे प्रश्न समझ में नहीं आते जो मैं अपने सीनियर से पूछता था। पर लग रहा था कि नहीं, बंद करो बंद करो, क्योंकि उनमें भी कुछ ऐसे बच्चे होते थे जो गलत संग अगर कर लेते हैं। यूट्यूब पे आजकल बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग लोगों का लेक्चर्स हैं, तो किसी ऐसे लेक्चर सुन लेते हैं जो प्रामाणिक नहीं है, तो उनकी बुद्धि भी वैसी हो जाती है, और वो मेरे पास आके बहस करने लग जाते हैं, मुझे धमकाने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरी सारी मेहनत खराब गई, मैंने जो सिखाया, मैंने जो पढ़ा श्रील प्रभुपाद की कृपा से, वो सब खराब गया। तो फिर उस वक्त लगा बंद करो बंद करो। लेकिन बाकी बच्चों ने कहा नहीं प्रभु जी, हमारा क्या, हम भी तो है ना, जो गया सो गया, हम तो है ना, हमारे साथ चलो, हम आपके साथ हैं। तो मैं जब बच्चे मेरे पास आते हैं स्तुति, मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, वो बड़े परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं। यूथ मेरे पास ऑलमोस्ट यूथ है, ज्यादातर यूथ है, ऐसे सारी एज के हैं। तो कहते हैं प्रभु जी करियर का क्या होगा, प्रभु जी भविष्य का होगा, क्या होगा, माता पिता का क्या होगा। मैं करियर के मामले में एक ही बात कहता हूँ, आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जितने भी यहाँ पे यूथ सुन रहे हैं,
आपको भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, आपको भगवान ने 2 पैर दिए हैं, आपको भगवान ने पेट दिया है। अगर पेट दिया है तो क्या भगवान खाने को नहीं देगा? भगवान इतने निर्दयी नहीं है। अगर पेट दिया है तो खाने को भी वही देगा ना। आप विचार करें कि एक छोटा सा बच्चा होता है, क्या आप जब छोटे थे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, जब आप छोटे थे तो क्या आपको ये टेंशन रहती थी कि यार मेरे को बोरी उठानी है, बर्तन धोने जाना है, पैसा कमाना है, खाना क्या खाऊंगी? टेंशन था नहीं, आपको पता था ना कि आपके घर में माता पिता हैं, वो करेंगे। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम हमारे पिता को क्यों भूल जाते हैं? मेरे को कोई आके बोलता है अरे आपकी 10,000 की नौकरी है, इसमें आपका निकल जाता है, कैसे चलाते हो घर? मैं एक ही बात बोलता हूँ, जानते हो मेरा बाप कौन है, मेरे पिताजी कौन है, मेरे पापा कौन है? जानते हो? कृष्ण है। जिस कृष्ण के पास इतनी संपत्ति, और अगर मैं कृष्ण की संतान हूं तो कृष्ण मेरी टेक केयर करेंगे। मैं क्यों अपने बारे में विचार करूं? क्यों मैं हाथ पैर मारूं? मैं बस कृष्ण को शरणागत उनकी भक्ति कर रहा हूं, वो सारा अरेंजमेंट कर देंगे। तो ये चीज मेरे को प्रचार में काफी हेल्प करती कि नहीं, आज भी इंदौर में मुझे दूसरी कंपनी में 50,000 की नौकरी मिल रही है, और वही वर्क फ्रॉम होम में मैं 10 से 12,000 रुपए कमा रहा हूँ। तो मैं 50,000 के लिए नहीं जा रहा, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैं 50,000 के लिए गया तो ये जितने भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं ये छूट जाएंगे। मैं प्रचार कैसे करूंगा? क्योंकि सारा टाइम प्राइवेट नौकरी 12-12, 13-13 घंटे वहां पर देना और फिर थक हार के सो जाना, तो 50,000 की मेरे लिए क्या वैल्यू रह जाएगी? आज मुझे लगता है ये 10,000 मेरे लिए 50,000 के बराबर सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है, शांति है। किसी चीज की आवश्यकता होती है, कृष्ण अरेंजमेंट करते हैं। अनन्या चिंतो यंतो माम ये जना परिपासते। भगवान की जो अनन्य भाव से भक्ति करता है, भगवान उसकी जो आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करते हैं, जो उसके पास होता है उसकी रक्षा करते हैं। ये इस श्लोक पे मेरा विश्वास इतना गड़ गया है कि बस कृष्ण का करते रहो ना, कृष्ण का प्रचार करो, कृष्ण को पूजा करो, कृष्ण सब कुछ देखेंगे, आपका भौतिक संसार सब संभाल लेंगे। यही एक चीज है जो मुझे मोटिवेट कर रही है प्रचार करने के लिए, कि मेरे को अपने मटेरियल लाइफ के प्रति टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब आपके बात करने का जो तरीका है उससे अब मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे मेरा आंसर मिल गया कि कैसे आपने इतनी बड़ी टीम फॉर्म की है। क्योंकि आपकी बातें, आपके पॉइंट्स, आपके क्वेश्चंस इतने सटीक हैं, इतने अप टू द पॉइंट हैं कि अनडिबेटेबल हो जाता है। अच्छा, मुझे आप ये बात बताइए कि जब पहला स्टूडेंट आपको पाकिस्तान या बांग्लादेश से अप्रोच किया तो आपका रिएक्शन क्या था उस पे? पहली बार जब मेरे पास किसी भी विदेशी भक्त आए, जो कि सिर्फ पाकिस्तान से नहीं कनाडा से भी जब पहली बार आए थे, तो मैं हैरान था। ये कृष्ण की कृपा है कि प्रचार देश विदेश तक जा रहा है। और पाकिस्तान में खैर हिंदू लोग भी मौजूद है, लेकिन सबसे जो चौंकाने वाली चीज थी मेरे लिए वो थी मुस्लिम के लिए जो मेरे पास आए थे। और वो भी मुझे बाद में पता चला, मुझे पता ही नहीं था, उनका नाम मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो जब सुनती थी और सुनने के बाद काफी टाइम बाद, आई थिंक 1-2 बार भगवत गीता हो गया होगा, उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि प्रभु जी आई एम मुस्लिम। मतलब क्या? पूरा सुनने के बाद। और मुझे वो कहती थी प्रभु जी मैं तो इस उद्देश्य से आया था कि मैं बस चैलेंज करना चाहता था कि क्या है तुम्हारे धर्म में, कैसे कृष्ण को भगवान कह सकते? 16,108 पत्नी जो रखता है वो भगवान कैसे हो सकता है? मक्खन चुराता है वो भगवान कैसे होता है? गोपियों के वस्त्र चुराता है वो भगवान कैसे हो सकता है? तो इसको चैलेंज करने आया था मैं। लेकिन प्रभु शायद उन्हीं का आशीर्वाद था, उन्हीं की कृपा थी, उन्होंने बुद्धि दी कि जा और आपके भगवत गीता सुन के मुझे विश्वास हो गया कि कृष्ण ही भगवान है। और अब मैं आपको रिवील करूं कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ। तो वो मेरे लिए काफी चौंकाने वाली बात थी। मतलब जब स्टूडेंट्स आए थे आपके पास ऑनलाइन में, तब आपको कोई जानकारी नहीं थी कि कौन क्या है, लेकिन उन्होंने खुद ये आपको सामने से कहा कि मैं ये हूं और मैं आया किसी, मतलब जैसे आपकी एंट्री हुई है वैसे ही बाकियों को भी एंट्री हुई है कि आया किसी और उद्देश्य से था और हो कुछ और गया। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आज जब आपके शिक्षा गुरु, आपकी मॉम, आपकी माता जब ये सारे आपका ये प्रगति देखती हैं तो वो आप कैसे रिएक्ट करती हैं इन चीजों पे? वो तो वो बहुत खुश होते क्योंकि जब वो कहते थे मुझे भाई भगवत गीता पढ़, मैं नहीं पढ़ता था, माला कर नहीं करता था। मतलब थक गए वो लोग कह के, मैया कह के थक गए, कर जब कर भक्ति कर या भगवत गीता पढ़, नहीं समझ में आता था। लेकिन क्या है ना कि जैसा आपने कहा था ना कि कृष्ण ने आपको चुना है ना, भक्त के संपर्क में आने के बाद, तो वो ही हुआ। जब कृष्ण ने मेरा चयन किया तो फिर बस एक कदम आप आगे बढ़ाते हो ना। मैंने कहा था ना, मैं बचपन में मैंने कहा था कि कृष्ण यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, आपने एक कदम आगे बढ़ा दिया, कृष्ण यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, बस फिर क्या था?
कृष्ण ने ठान लिया, अगर इसने मुझे बोल दिया तो अब ये मेरा है, ये मेरा है। अब चाहे कुछ भी हो, ये कितने भी सपने सजा ले, कितने भी प्लानिंग्स कर ले कि कैसे मुझे क्या चाहिए, कैसे मुझे क्या चाहिए, मैं सारी प्लानिंग्स फेल करूंगा, क्योंकि ये मेरा है। अब वो मेरा है, अगर कृष्ण ने कह दिया मेरा है, तो बस कृष्ण कैसे भी करके खींच लेते हैं। तो फिर जब ऐसा हुआ तो मेरे शिक्षा गुरु हंसग्रेश वशिष्ठ प्रभु काफी खुश हुए, मेरी माता जी, और आज भी मुझे अप्रिशिएट करते कि नहीं, प्रचार करते रहो, प्रचार बंद नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, कितनी भी चैलेंज है, प्रचार कभी बंद नहीं होना चाहिए। मतलब आप अपने इन स्टूडेंट्स को यात्रा पे भी लेकर जाते हैं, वृंदावन वगैरह भी घुमाते हैं, इस बारे में भी हमें कुछ बताइए, थोड़े से जी कुछ जी जानकारी जी दीजिए। जी जी जी। तो मैं पहली बार जब वृंदावन ले गया था तो इस्कॉन के थ्रू ही ले गया था। हम कुछ 5-7-8 लोग थे, एचकेडी हरे कृष्ण डिवोशन ग्रुप, एचकेडी शॉर्ट फॉर्म, उनके 7-8 लोग थे, अलग अलग कुछ शहरों से आए थे। क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कैसे ले जाना है, कहाँ रोकना है, क्या करना है, कुछ जानकारी नहीं थी। लेकिन मैं लेके गया और मेरी सैलरी भी 10,000 थी। 5,000 रुपये तो एक व्यक्ति का देना होता था, तो मैंने पूरा सैलरी दे दिया था। फिर आगे घर कैसे चला भगवान जाने। लेकिन जब पहली बार होके आ गया, फिर मेरे को लगा कि नहीं, अब हर साल जाना है। और सारे बच्चों को मैंने कहा कि चलो, मेरे को आइडिया मिल गया कि 5,000 औसतन लगना है, पर कैसे कहाँ खर्चा होगा नहीं पता था। पर मैंने ऑर्गेनाइज किया, वृंदावन में एक जगह रहने की व्यवस्था करी, एक भक्त हैं जो दीक्षित भक्त हैं इस्कॉन के, उनसे प्रसाद की व्यवस्था करी। फिर मैंने एक चीज नोटिस करी, जब मैं बजट बना रहा था, मैंने बोला कि इसमें कुछ अमाउंट बचेगा। मतलब इतना 40-45 लोग थे, 45 लोगों को जब मैं लेके गया तो मतलब इसमें कुछ अमाउंट बचेगा, सारा खर्च नहीं होगा। तो उनमें से जब प्रचार हो रहा था वृंदावन ट्रिप, तो बहुत सारे लोग ऐसे निकल के आए, प्रभु जी मैं चलना चाहता हूँ, पैसे नहीं है। मैंने उनको थोड़ा सा स्टडी किया, उनके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थे। मैंने कहा चलो मैं ले चलूंगा। तो ऐसे करते करते हर साल हम 8 से 10 लोगों को वृंदावन फ्री में ले जाता। मुझे याद है अभी फरवरी की बात, मैं वृंदावन ले गया था, उनमें से एक भक्त था, उन्होंने कहा था कि मैं पैसा दूंगा, उनकी मम्मी पापा और वो तीनों आने वाले थे। और एंड टाइम पे कुछ 5 दिन पहले मेरे पास कॉल आया था, प्रभु जी मैं नहीं आ पाऊंगा। मैंने क्या हुआ? प्रभु जी पैसा नहीं आ पा रहा है। मैंने अपनी उनके पास एक घड़ी थी, बोले मैंने वो घड़ी बेचने की भी कोशिश करी, पर घड़ी भी नहीं बिक रही है, लेकिन वो जैसे घड़ी बिक जाएगी मैं थोड़ा बहुत पैसा दे दूंगा और मैं अकेला आ जाऊंगा। तो वो दिल मेरा इतना पसीज गया, मैंने बोला नहीं, आपको घड़ी बेचने की जरूरत नहीं है, आप मम्मी पापा तीनों आओ। तो मुझे कैसे आऊंगा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। मतलब आप तीनों आओ, क्यों टेंशन ले रहे हो, 1 रुपया भी मत देना, नहीं चाहिए मेरे को 1 रुपया भी। वो तीनों को जब वृंदावन बुलाया तो वो मुझे काफी थैंक कह रहे थे कि प्रभु जी थैंक यू सो मच, आपने ऐसा किया ऐसा किया। मैंने कहा थैंक यू मुझे मत कहो, क्योंकि मैं खुद का खर्चा भी नहीं उठा सकता हूँ। 10,000 की सैलरी वाला खुद का खर्चा और मेरी माता जी का खर्चा नहीं उठा सकता, वो आपका क्या उठाएगा। थैंक्स टू कृष्णा कि उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आपको वृंदावन धाम की यात्रा करवा पा रहा हूँ। मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है आज बोलने के लिए, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ये मतलब एकदम प्योर समर्पण जिसे कहते हैं ना, सरेंडर मैं आज देख रही हूँ। मैंने सुना काफी बार है, आज मैं देख रही हूँ कि इतना विश्वास है भगवान पर कि अपने तन मन और धन से व्यक्ति समर्पित हो गया है, सरेंडर हो गया है। अच्छा, आज मैं अभी बिफोर वी एंड द सेशन, ये सेशन खत्म करने से मैं एक सवाल आपको पूछना चाहूंगी। 28 साल की उम्र में जब हर कोई शादी के सपने देखता है कि मैं अब शादी करूं, अब सेटल हो जाऊं, अब अच्छी नौकरी करूं, ये मतलब ये थॉट्स आना तो नेचुरल है, सिंस अभी हम सब इंसान हैं। तो ये थॉट्स क्या आपको कभी आते हैं, और अगर कभी आते भी हैं शादी तो आप इन्हें कैसे हैंडल करते हैं? तो जब मैं भक्ति में आया तो मटेरियल लाइफ में तो डिजायर थी, उसके बाद खत्म हो गई। लेकिन हर बर्थडे पे मेरे को उत्साह रहती थी कि मेरे को कोई गिफ्ट करेगा, मेरे दोस्त लोग गिफ्ट देंगे, ये लोग गिफ्ट देंगे। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ में आने के बाद सब खत्म हो गया। लेकिन कृष्ण, जैसे एक माँ होती है ना, आप मार्केट में जाओ तो बच्चे ने देख लिया कि यार मेरे को ये चाहिए, लेकिन उसको पता है कि माँ के पास अभी अफोर्ड नहीं कर सकती, माँ ने देख लिया कि इसको चाहिए, तो माँ क्या कहती है बाद में अरेंजमेंट करेगी, तेरे लिए लेकर आई। तो कृष्ण ने देख लिया इसको चाहिए, उस वक्त नहीं दिया, लेकिन जब स्पिरिचुअल लाइफ में आया तो इतने सारे स्टूडेंट ने इतना प्यार दिया, इतना प्रेम दिया मेरे बर्थडे पे कि 18 जुलाई 2021 को मेरे घर पे श्री श्री राधा गोविंद पधारे, उनके विग्रह पधारे, वो मेरे घर पर आए। और वो जब घर पर आए तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि मैं उनकी सेवा कैसे करूंगा, क्योंकि उनके वस्त्र कितने महंगे आते हैं, उनके आभूषण कितने महंगे आते हैं। 10,000 की सैलरी में क्या क्या करूंगा, घर के लाइट का बिल, दूध का बिल, राशन, फलाना का सब, भगवान के कपड़े। लेकिन फिर भी सूरत से एक माता जी स्टूडेंट है, सूरत से एक माता जी स्टूडेंट, उन्होंने 8 जोड़ी भगवान की ड्रेस भेज दी।
मेरे को अरेंजमेंट करने नहीं पड़ रहा है, आप ही सब कर रहे हैं। फिर ऐसे करते करते फिर समय बीता। 2022 18 जुलाई मेरे घर पे गौर निताई पधारे, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु पधारे। और जब वो पधारे तो फिर थोड़ा सा टेंशन हो रहा है, मैं आपकी सेवा कैसे करूंगा, आपके कपड़े कहाँ से लाऊंगा। लेकिन फिर एक माता जी इंदौर से हैं, उन्होंने भी 5 से 6 जोड़ वृंदावन से ड्रेस मंगवा दी। तो ये कृष्ण, जैसे आपने कहा ना, कृष्ण पर विश्वास, इतना ज्यादा मेरे को लोड लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी जीवन में, टेंशन लेने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। अब आपके प्रश्न पे आते हैं, आप एक बार और प्रश्न दोहराएंगे स्थिति? मैं ये कह रही थी कि आध्यात्म की क्या जरूरत है, और यदि किसी को आध्यात्म में आना है, आध्यात्म का प्रचार करना है, तो क्या उसे मटेरियल डिजायर्स को छोड़ना पड़ता है? मटेरियल डिजायर्स को छोड़ने की जरूरत नहीं है, मटेरियल डिजायर्स खत्म हो जाती हैं। अमरेंद्र प्रभु का एक लेक्चर सुना होगा आपने, जिसमें बताते हैं कि अगर आप सुखी रहना चाहते हो तो श्रीमद् भागवतम का श्रवण मत करना। अगर आप सुखी रहना चाहते हो, क्योंकि आपके लिए सुख क्या है? नाम, पैसा, संपत्ति, ऐशो आराम की जिंदगी आपके लिए सुख है। तो श्रीमद् भागवतम वैराग्य देता है। श्रीमद् भागवतम पढ़ मत लेना गलती से, ये करंट की तरफ फैलता है ना, जिसको छूगे उसको लग जाएगा, ऐसा वैराग्य, ऐसी भक्ति। तो किसी को प्रचार करने के लिए अपनी मटेरियल डिजायर्स को छोड़ने की जरूरत है ही नहीं। मेरे पास आते हैं तो बोलता करो, कोई दिक्कत नहीं, प्रयास करते रहो, कृष्ण की भक्ति करते रहो। अगर कृष्ण चाहेंगे तो पूरा हो जाएगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। तो जरूरत नहीं है। और आपने जैसे एक प्रश्न किया था, 28 साल की उम्र में अलग अलग एक्सपेक्टेशंस होती है, आपके मन में नहीं आया क्या, आपकी ऐसी इच्छा नहीं है, मैंने बता दिया आपको। लेकिन आज भी अगर भक्ति के मामले में बात करें, भक्ति कर रहे हैं, फिर इच्छा आती है कि नहीं आती है? क्योंकि भक्ति तो कर रहे हो लेकिन इच्छा तो होगी। 28 साल के हो आप, नहीं आती स्थिति, तो कि कृष्ण मिल गए ना, बस। अब बस ये इच्छा है, ये तमन्ना है कि जल्द से जल्द कृष्ण साक्षात दर्शन दे दो, गोलोक बुला लो, या प्रचार इतना तगड़ा कर दो कि जितने भी लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं ना, उनको थोड़ी अक्कल आ जाए। क्यों आहा निद्रा भय मैथुन पड़े हो? सारे जीवन, लाखों करोड़ों जीवन से हम यही तो कर रहे हैं माता जी, श्री आहा निद्रा भय मैथुन। कुत्ते के जीवन में, बिल्ली के जीवन में, पुरुष के जीवन में, स्त्री के जीवन में, एक जीवन कृष्ण को देना है, एक जीवन कृष्ण को देकर देखो, बस। ये मेरी लाइफ का प्रोटोकॉल है। सब कर लिया, सब आजमा लिया, सब देवी देवता के पास गए, सब ज्योतिष के पास गए, पंडित के पास गए, ये अंगूठी पहन ली, वो अंगूठी पहन ली, ये पूजा करवा ली, वो पूजा करवा ली, बस। अब माला उठाओ, भक्ति करो, कृष्ण के पास जाओ, बस। इसके अलावा कुछ मत करो। लाइफ देखो, ऐसे शॉर्ट आउट हो। वापस मेरा वही रिएक्शन है। मतलब भले ही आप आज के इस एपिसोड से हमारे दर्शक कुछ आउटपुट ले या ना ले, लेकिन एक चीज जो मुझे सालों तक याद रहेगी वो ये कि एक दुर्गेश सोनी नाम के प्रभु जी आए थे, जिनका मैंने इंटरव्यू लिया था, और उनसे मैंने ये एक बात सीखी है कि कृष्ण भक्ति यदि कोई व्यक्ति पूरी निष्ठा और श्रद्धा से करे तो उसको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये जो इतने सेमिनार्स का आजकल, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, इन चीजों का जो इतना फैशन बन गया है, साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन के नाम पे इतना पैसा खर्च कर देते हैं लोग। और यहाँ मैं आपसे बात कर रही हूँ जो अपनी पूरी लाइफ हमारे सामने रख रहे हैं यथारूप, एज इट इज, कोई शर्म नहीं, कोई फिल्टर नहीं, एकदम एज इट इज बताया है। और ये जो सच्चाई है वो झलक रही है कि सच में दुर्गेश जी आपके मन में कोई भय नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि लाइफ में इतना दिनों से आप वो मिरेकल्स, वो चमत्कार आपके साथ बकायदा हो रहे हैं। और मैं बहुत ही आपके सामने हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप आज आए हैं और आपने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें शेयर की, इतनी अच्छी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। मैं 100% श्योर हूँ हमारे ऑडियंसेस के पास आज कई तो कसम से बुक और पेन लेके बैठे होंगे। यदि मुझे पता होता कि आपका ये सेशन इतना धमाकेदार होने वाला है तो मैं भी बुक और पेन लेके बैठती, क्योंकि ये सेशन मेरे लिए और ऑडियंस के लिए भी सिर्फ एक सेशन नहीं है, ये एक पूंजी है। मतलब आप एक काम कीजिए, अपना नाम जरा क्लियरली बता दीजिए, अपना इंस्टाग्राम बता दीजिए, क्योंकि बहुत से लोग अब आपको यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे ढूंढने की कोशिश करने वाले हैं। तो बिफोर वी एंड आप एक बार वो भी बता दीजिए। बिल्कुल, आप जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप सब मुझे हरे कृष्ण डिवोशन, इंस्टाग्राम पे एक पेज है हरे_कृष्णा_डिवोशन, वहाँ पे डीएम कर सकते हैं, वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे कनेक्ट हो जाऊंगा।
दुर्गेश जी, क्या जाने से पहले आप एक आखिरी मैसेज देना चाहेंगे मुझे और हमारे हाँ, ऑडियंस को? बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है ये तो। तो हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारी लाइफ में, मटेरियल लाइफ में हम लोग बहुत पाप कर देते हैं, बहुत गलत हरकतें करते थे, तो हमको लगता है कि कृष्ण मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, या भक्ति में हमारे, तो भक्ति में भी कई बार इंसिडेंट्स हो जाते हैं, कृष्ण मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। तो कृष्ण फिर भी कृपालु, इतने कृपालु हैं कि वो करते हैं। मटेरियल लाइफ का एक सॉन्ग है, आपने सुना होगा, तेरे जैसा यार कहाँ, है ना, मेरी जिंदगी सवारी, मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक पे, मुझे खाक से उठा के। कृष्ण इतने कृपालु है कि आपने जो किया लाइफ में उनको कोई मतलब नहीं है, वो इतने कृपालु हैं, आपको उठाकर गले से लगा लेते हैं। तो आप टेंशन मत लो, कृष्ण का भक्ति करो और छोड़ दो, जो किया सो किया, अभी तो कृष्ण के साथ अपने संबंध को स्थापित करो। बस स्तुति। तो यहीं मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। ठीक है दुर्गेश जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, हमारे से हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए, हमें इंस्पायर करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, और ये अश्योरेंस देने के लिए कि नो मैटर हमने कितनी गलतियां की हैं, कितने भी पाप किए हैं, भगवान हमें बिल्कुल एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं आपको मतलब प्रे करती हूँ मैं भगवान से, हमारे ऑडियंस से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि देखिए हमारे पास मतलब हम आपको इनसे सिर्फ 1 घंटे तक बात करा सकते थे, लेकिन मैंने आपको इनका इंस्टाग्राम हैंडल बता दिया है, आप जाके इनसे जुड़ जाइए। और ये तो केवल एक बोलते हैं ना इनविटेशन, ये एक इनविटेशन था, अब आप इनसे हमेशा के लिए जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच दुर्गेश जी। थैंक यू स्तुति, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो दर्शकों, ये थे दुर्गेश सोनी जी उज्जैन से। आपने देखा ना इनकी आवाज में कितना दम था, इनके बातों में कितना विश्वास था। ही वाज सो कन्विंस्ड, उन्हें कोई डाउट नहीं है, उनके कोई डिजायर्स नहीं है। और उन्होंने अपने स्वयं अपने मुख से ये भी बोला कि मैं बचपन में क्या था, लालची थे, चीटर थे, पैसे के इतने लोभी के उन्होंने लक्ष्मी जी पे पैर भी रख दिया था। लेकिन आज वो कहाँ है और कितने लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। और आपको क्या लग रहा है, आप में और उनमें क्या फर्क है? क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। आप में, मुझ में और उनमें क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है, समर्पण का। हम रोज ऐसे भक्तों को लाते हैं ताकि आप हमें देखिए, भक्तों को देखिए और इंस्पायर हो जाइए। कहीं ना कहीं से शुरू कीजिए। चाहिए तो किसी चीज के लालच में ही भगवान के पास जाइए, लेकिन जाइए। हरे कृष्ण।